अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम 6 से 12 तक सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक मरतबा फिर थोड़ा सा थ्योरी को देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोल लेते हैं। बाय द वे आपको मैंने दोनों का डिफरेंस भी लास्ट टाइम बताया था। अच्छा, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा हो, उसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। डॉट डॉट मतलब ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। आप अगर नोटिस करें तो किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस मालूम करते हैं तो ये 4 आ रहा है। ये देखें, 6 और 2 का डिफरेंस क्या है? 4 है। फिर 6 और 10 का डिफरेंस, ये भी 4 आ रहा है। और इसी तरीके से 10 और 14 का भी 4 है। ठीक है, अगली टर्म इसकी क्या होगी? 4 ऐड करते जाएं, वो नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी, 18 होगी, उसके बाद फिर 22 आ जाएगी एंड सो ऑन। राइट, तो इसे हम बोलते हैं दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें एक चीज जो नोटिस करने की है, वो जैसे कि बता चुका हूँ, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, और किसी भी एक टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं उससे अगली टर्म से। मिसाल के तौर पर 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं 10 से, तो ये 4 आ रहा है। तो यूं आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। एक जनरल फार्मूला देखना चाहते हैं तो वो होगा ए एन माइनस ए एन माइनस वन। ए एन किसी एक टर्म के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, और ए एन माइनस वन का मतलब है इससे पिछली टर्म। एन माइनस वन मतलब एक कम कर दिया तो वो उससे पिछली टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला है डी मालूम करने का, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का। उसने कुछ एग्जांपल्स दी भी हैं, आप देख सकते हैं। 1357 कॉमन डिफरेंस 2 है, नजर आ रहा है। 54, 51, 48 टर्म्स कम होती जा रही हैं कांस्टेंट रेट के साथ, मतलब तीन तीन कम हो रहा है ना। इसका डिफरेंस जो है वो -3 का है। राइट, कम भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। तो बहरहाल लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि इन जनरल हम किसी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस को यूं लिख सकते हैं। A1 पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म के लिए मुझे इसमें डी ऐड करना पड़ेगा, तीसरी के लिए मुझे 2D ऐड करना पड़ेगा। देखिए ना, एक डी से हम यहाँ तक पहुंचे, दूसरा डी इसमें ऐड करेंगे वो आप तीसरी पे आ जाएंगे, एक और डी ऐड करेंगे वो चौथी टर्म हो जाएगी, A1 + 3D। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें, ये थी पहली टर्म, ये है दूसरी टर्म, दिस वन इज थर्ड। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ, एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो आप देखें ये 3 था तो ये 2 हुआ डी का कोफिशिएंट, ये 2 है तो डी का कोफिशिएंट 1 है, 1 है तो इसका कोफिशिएंट 0 है। तो अगर मुझे n चाहिए होगा तो इसका कोफिशिएंट एक कम करना पड़ेगा, और वही आपको नज़र भी आ रहा है, n-1। तो ये जनरल टर्म है, ये नीचे लिखी हुई है ना, an = a1 + n-1 × d। तो ये आपने इसको रिमेंबर भी कर लेना है, इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे, और इसकी मदद से आप किसी सीक्वेंस की कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ नोट हैं, ज़रूरी बातें लिखी हैं, मेरे ख्याल में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं मिडल टर्म। और ज़ाहिर बात है, मिडल टर्म उसी सूरत में होगी जब आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो फाइनाइट होंगी। इनफाइनाइट के लिए तो हम दरमियान वाली नहीं ना निकाल सकते। तो दो एग्जांपल उसने दे रखी हैं। पहली वाली में देखें, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं इवन। ठीक है, अगर इवन होगा ना तो दरमियान में तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, ये देखें, 3 टर्म्स इधर आ गई, 3 इधर आ गई हैं। दरमियान में आपके पास कोई टर्म नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में दरमियान वाली ये जो दो टर्म्स हैं ना, इन दोनों को हम मिडल कहेंगे। फाइंड कैसे करेंगे उसके लिए आप ये देख सकते हैं, n/2, ठीक है, और n/2 + 1, ये दो मिडल टर्म होंगी। उसने बताया हुआ, आप रीड कर सकते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इवन देन देयर आर 2 मिडल टर्म्स। एक तो हाफ होगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, n आपका 6 है, यानी टोटल 6 टर्म्स है ना, तो 6/2 करें 3 आता है, तो ये तीसरी टर्म है। उसमें एक ऐड करते हैं, वो चौथी आ जाएगी। राइट, और अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो मेरे ख्याल में फिर सिंपल है, दरम्यान वाली टर्म आपको मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, ठीक है, दरम्यान वाली ये टर्म अब चौथी होगी। और जनरल फार्मूला है n+1/2। आपने इस n में क्या ऐड करना है, 7 + 1 करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, जो कि मिडल टर्म है। ठीक है, ओके।
उसके नेक्स्ट हमारे पास अगर आपको कोई टर्म सेलेक्ट करनी है अपनी अरिथमेटिक सीक्वेंस से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, तो वो भी की जा सकती हैं। 3 टर्म सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके आप यूँ करें कि कोई एक टर्म ले लें, उसमें डी ऐड करें, हमें उससे अगली मिल जाएगी। उससे डी सब्ट्रैक्ट करें, उससे पिछली टर्म मिल जाएगी। तो डी की मदद से आप नंबर ऑफ टर्म्स मालूम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, वो डी की मदद से हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर मैं ए को ले लूँ, ए प्लस डी कर लूँ, हमें उससे अगली मिल जाएगी। अगर मैं ए प्लस 2d करूँ, वो उससे नेक्स्ट मिल जाएगी। यूँ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं 3 टर्म्स। 4 करनी है तो उसका भी तरीकाकार सेम है। आप ए ले लें, अगली टर्म ले लें ए प्लस डी, ठीक है? आप उसके अलावा ए प्लस 2d ले लें, राइट? और ए माइनस डी ले लें। ये आपके पास 4 टर्म्स आ जाएंगी, राइट? अच्छा, अगर लास्ट 4 लेनी है तो आपको लास्ट नंबर, हम उसको एल कह देते हैं, उसमें ऐड नहीं कुछ कर सकते क्योंकि वो तो लास्ट है ना, आगे नहीं जा सकते उससे। तो उसे पिछली 3 लेनी पड़ेंगी। एल माइनस डी लिया, उससे पिछली आ गई। एल में से 2d सब्ट्रैक्ट किया, वो उससे पिछली बन जाएगी। और 3d करेंगे, वो उससे पिछली आ जाएगी। तो यूँ आप नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ये आगे जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये बड़े काम की बातें लिखी हुई हैं। आपको मैं रफली बता देता हूँ, आप रीड कर सकते हैं इसको। वो कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है ना, कोई भी, आप उसकी नंबर ऑफ टर्म्स में, उसकी टर्म्स के अंदर कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें, कुछ मल्टीप्लाई करें या कुछ डिवाइड करें, किसी नंबर से उसको डिवाइड कर दें, हर टर्म को सेम नंबर से, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी अरिथमेटिक ही होगी। ठीक है? अगर नहीं समझ लगी तो मैं आपको एग्जांपल की मदद से बता देता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं बल्कि इसको ना 3 6 करता हूँ। 3 6 9, अगली टर्म आ जाएगी 12 एंड देन सो ऑन। 3 3 का डिफरेंस लिया। अब इसकी सारी टर्म्स में मैं कोई नंबर ऐड करता हूँ ना, मसलन 1 ऐड कर दिया तो 4 बन गया, ये 7 आ जाएगा, ये 10, ये 13। तो ये वाली सीक्वेंस भी अरिथमेटिक ही रहेगी। आप इसे कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें सारी टर्म्स से, वो भी अरिथमेटिक ही रहेगी। आप सारी टर्म्स को किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें, उसने 2 से कर दें, ये 6 बन जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये सीक्वेंस भी अगर आप नोटिस करें तो ये भी अरिथमेटिक ही रहेगी। इसी तरीके से अगर डिवाइड कर दें तो भी अरिथमेटिक रहेगी। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके, उसके बाद जो चौथा वाला है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास दो अलग अलग है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये देखें जरा, एक उसने एज से रिप्रेजेंट की हुई है, दूसरी बी से। आप इनकी टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें आपस में। उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया है टर्म बाय टर्म, यानी पहली को पहली में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दूसरी को दूसरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तीसरी को तीसरी में, nth वाली को nth वाली में। ये उसने किया भी हुआ है, a1 प्लस और माइनस b1, a2 प्लस और माइनस b2, इसी तरीके से a3 प्लस और माइनस b3 एंड सो ऑन। तो ये बनने वाली, नई बनने वाली सीक्वेंस भी अरिथमेटिक ही होगी। सही हो गया? तो ये कुछ थ्योरी थी। चलते हैं एग्जांपल्स पर, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपको जनरल टर्म मालूम करनी है एंड 11th टर्म मालूम करनी है अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस 2 और -3 है। यानी फर्स्ट टर्म 2 ली हुई है और कॉमन डिफरेंस -3 है। अच्छा, जब भी आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाए ना, पता चल जाए, तो आपने जस्ट उनको अपने फॉर्मूला में पुट कर देना है, तो आपको जनरल टर्म मिल जाएगी। फॉर्मूला आपने बस याद रखना है, दिस इज an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये फॉर्मूला है nth टर्म का। तो इसमें आपने a1 को 2 ले लिया, d को -3 ले लिया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके पास nth टर्म आ गई है। अब इस n में जो भी नंबर पुट करेंगे आपको वो वाली टर्म मिल जाएगी। हमें 11th चाहिए, n में 11 लगा लें, सिंपली। ये देखें उसने किया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 28 आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और हिस्सा भी है, ऑल्सो राइट्स इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली 4 टर्म भी लिखनी है। पहली तो ऑलरेडी उसने दे दी हमें, 2 है। दूसरी के लिए n में 2 लगा दें, फिर 3 लगा दें, फिर 4 लगा दें, तो आपको ये टर्म मिल जाएंगी -1, -4 और -7। ठीक है? तो ये है पहली 4 टर्म्स, 2, -1, -4 एंड -7। और 11th टर्म उसकी है माइनस का 28। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। इस मरतबा हमें 5th टर्म गिवन है 13, यानी a5 जो है वो 13 है और a17 है 49। हमें an मालूम करना है nth टर्म, और दूसरी 13वीं टर्म यानी कि 13th टर्म मालूम करनी है।
तो अगेन आपको फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखें, ये फॉर्मूला है, इसमें आपने n की जगह पे 5 लगाना है, क्योंकि हमें पांचवी टर्म गिवन है ना। तो a5 बराबर आ जाएगा a1 प्लस 4d के। a5 की वैल्यू लगाएं तो ये 13 बनती है, ठीक है। और दैट्स इट, इसको आपने 1 का नाम दे दिया। उसके बाद आपने 17 पुट किया, क्योंकि 17 टर्म भी हमें गिवन थी। ए की जगह एन की जगह पे 17 लगाया, तो आपके पास बना a17 इज इक्वल टू a1 प्लस 16d। और फिर a17 की जगह उसकी वैल्यू ये पड़ी 49, ये पुट कर दें तो ये बनेगा 49 इज इक्वल टू a1 प्लस 6d। अब आपके पास एक ये इक्वेशन है, इसको मैं अगर 2 का नाम दे दूं फॉर एग्जांपल, और ये 1 है। आपने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, ठीक है। इसके एक से ज़्यादा तरीके हैं। अब उसने क्या किया हुआ है, उसने इसको 2 नाम देने की बजाय 16 को ब्रेक कर दिया। उसने लिखा a1 प्लस 4d और प्लस 12d अलग कर दिया उससे, ठीक है ना। 4 प्लस 12 अगेन 16 ही होता है। अब a1 प्लस 4d की जगह ये देखें ज़रा, इक्वेशन नंबर 1 से 13 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप नोटिस करें तो उसने a1 प्लस 4d की जगह 13 लगाया हुआ है, और इसको अब आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। 13 उधर जाएगा, 49 में से 13 माइनस हुआ 36 बना, 12 से डिवाइड किया तो d3 आ गया, राइट। अब आप इस d की मदद से अपना a1 भी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आपने d को यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे d क्या था, 3 था, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 ज़रब 3 12, इसको उधर ले जाएंगे, ये नेगेटिव 12 12 बन जाएगा। 13 में से 12 माइनस किया 1 बना। तो आप देख सकते हैं a1 इज़ 1। अब a1 भी आ गया, d भी आ गया। अब इनकी मदद से आप इसकी जनरल टर्म मालूम कर सकते हैं, और 13 टर्म भी इजीली मालूम की जा सकती है। इसने किए हुए दोनों आप देख सकते हैं। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल में हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। उसकी फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है कॉमन डिफरेंस, और एक nth टर्म गिवन है 59। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला में अगेन वैल्यूज लगानी है और n मालूम कर लेना है। an भी गिवन है, a1 भी गिवन है और d भी गिवन है। ये देखें, an की जगह पे 59 और a1 की जगह पे 3, d की जगह पे 7। ये एक इक्वेशन बन गई है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे n 9 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व आप देख सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट एग्जांपल अगर आप नोटिस करें तो इसमें हमें an-2 गिवन है, यानी कि ये आप यूं कह सकते हैं लास्ट से थर्ड लास्ट की टर्म कह सकते हैं आप, ठीक है ना, आखिर से तीसरी। हमें nth टर्म मालूम करनी है, यानी हमें यहाँ पे n चाहिए। इसका सिंपल तरीका है, n चाहिए, n-2 है तो आप n को n+2 से रिप्लेस करते हैं। ये लिखा हुआ है उसने, तो n की जगह पे ये देखें n+2 लगा दिया। जारी बात है दोनों तरफ लगाएंगे, इधर भी n+2, तो ये 2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, आपको an मिल जाएगा। लेफ्ट साइड को, राइट साइड को आई मीन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3n + 6 - 11, तो ये 3n - 5 आ जाएगा। सो ये इसकी आप लास्ट टर्म कह लें, बल्कि लास्ट नहीं कहना चाहिए, nth टर्म कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये थी एग्जांपल्स। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड ये करना है कि क्या 301 इस सीक्वेंस की टर्म बन रही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको an गिवन है और हमें n मालूम करना है। n अगर मालूम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये किस नंबर पे पड़ी हुई है, ये किस नंबर पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं गिवन सीक्वेंस 5 11 17 एंड सो ऑन। यहाँ से एक तो a1 भी मालूम हो सकता है, d भी मालूम हो सकता है। हेयर a1 इज इक्वल टू 5, पहली टर्म उसकी क्या है 5 है, और d मालूम करने के लिए आप 11 - 5 कर लें या 17 - 11 कर लें। दोनों केसेस में आंसर उसका 6 आ रहा है। एंड आप फर्ज कर लें कि an इज इक्वल टू 301 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यूज करना है n टर्म फॉर्मूला। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बाय यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला, nth टर्म फॉर्मूला। ओके, तो जब ये यूज करेंगे आपके पास n टर्म फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d, ठीक है। an आपके पास गिवन है 301, फर्स्ट टर्म है 5,
प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई कॉमन डिफरेंस विच इज 6 मल्टीप्लाई बाई 6। इसको सॉल्व कर लें n के लिए। सबसे पहले 5 को इधर लेके आएंगे, ये बन जाएगा 301 माइनस 5, सॉरी 301 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 को मैं पहले लिख रहा हूँ, साथ में n माइनस 1 है। अब 6 को इधर लाके डिवाइड कर सकते हैं। बाय द वे अगर 301 से मैं 5 माइनस करता हूँ तो ये बनेगा 296 ओवर 6 और इज इक्वल टू n माइनस 1। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको देखें तो इसमें 2 कॉमन है, मतलब आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास डिनोमिनेटर में बनेगा 3 और न्यूमरेटर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 148। यस 148, मजीद इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इज इक्वल टू n माइनस 1। अब आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दें ये वाला 1 ख़त्म करने के लिए, तो ये बनेगा 148 ओवर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। उसका तरीकाकार आई होप आप जानते हैं। 3 LCM आ रहा है, 148 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3। ठीक है, सो आपके पास 148 प्लस 3 होता है 51, ऑफ कोर्स 151, और ये 3 से डिवाइड नहीं होता। 151 को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो ये नहीं होता। इसका मतलब है ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब है ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करता कि आपको 301 मिल जाए। सो सिंस, नीचे मेंशन लाजमी करना है, सिंस 151 ओवर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दिस इम्प्लाइज दैट, अपनी वर्डिंग में लिखना है, जैसा भी लिखना है समझ आनी चाहिए बस। आपके पास क्या था, इज 301 अ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप लिख सकते हैं 301 इज नॉट अ टर्म, 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। वो कह रहा है कि आपके पास ये 3 टर्म्स हैं, 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रही हैं, राइट। और हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक चीज़ हमें पता है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं तो इनका डिफरेंस सेम होगा, राइट। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। तो आप लिख सकते हैं इफ 2x, x प्लस 8 and 3x plus 1 are in AP, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो दैट मीन्स दिस, देन लिख लें, दिस इम्प्लाइज दैट, लिख लें 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8, इन दोनों का डिफरेंस, और x प्लस 8 को जब हम 2x को सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं x प्लस 8 से, ये बराबर आना चाहिए x प्लस 8 माइनस 2x। अब ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, इसको आप सॉल्व कर लें। ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, 3x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू, x में से 2x निकाला, ये माइनस एक्स बच गया, एंड प्लस 8। और इस साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे, 3 में से 1 माइनस किया, इट्स 2x, 1 माइनस 8 करेंगे, ये माइनस का 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 8। अब यहाँ से आप इस x को, माइनस एक्स को लेफ्ट पे भेज दें और माइनस 7 को आप राइट पे शिफ्ट कर दें। सो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स और 8 प्लस 7। 2x प्लस एक्स इज 3x और 8 प्लस 7 इज 15। अब x मालूम करने के लिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें तो ये 15 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। हेंस x इज इक्वल टू 5। नहीं भाई, ये वैल्यू है x की जिसके लिए आपकी गिवन 3 टर्म्स जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगी, उसमें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, ये 6 से मिलता जुलता है। आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और एक नंबर गिवन है, हमें मालूम करना है कि ये कौन सी टर्म बनती है। तो बिल्कुल सेम तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। गिवन दैट 3, 8, 18
ये आपके पास है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक का जो पीडीएफ वर्जन है उसमें ये एक छोटी सी मिस्टेक है, दिस इज़ नॉट 18। 18 के साथ तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता ही नहीं, बाय द वे दिस इज़ 13, ठीक है। अब यहाँ पर a1 जो है वो 3 है, a1 इज इक्वल टू 3। डी आप फाइंड कर सकते हैं विच इज़ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो 8 माइनस 3 कर लें, दैट इज इक्वल टू 5। अब आप नोटिस करें ना, 13 माइनस 8 करें वो भी 5 ही बनता है। एंड लेट ए एन इज इक्वल टू 123। ए एन जो है ना ये है 123। हमें मालूम क्या करना है, एन मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड एन। सो वंस अगेन आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये है nth टर्म फॉर्मूला। आपके पास जितनी वैल्यूज हैं सारी इसमें सब्सटीट्यूट कर दें। ए एन है 123 और a1 आपके पास है 3, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। n यहाँ से हमें फाइंड करना है, सबसे पहले 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 123 माइनस 3 इज इक्वल टू 5n माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1। 123 माइनस 3 इज 120 इज इक्वल टू 5 टाइम्स n माइनस 1। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ बेचेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 120 ओवर 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 120 ओवर 5 होता है आपके पास 24, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, इट इज 24 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, सो अल्टीमेटली n आ जाएगा 25। नहीं भाई, आपके पास जो गिवन टर्म थी 123, दिस इज 25th टर्म। सो हमें मालूम क्या करना था कि ये कौन सी टर्म है, नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। हेंस हेंस 123 is the 25th term, is the 25th, बिल्कुल ठीक है, 25th term of given arithmetic progression of given AP. All right. Question number 9. Which term of the arithmetic progression is the first negative term? अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो इसकी जो टर्म्स है ना वो कम होती जा रही हैं। ज़ाहिर बात है एक स्टेज पे ये नेगेटिव में चली जाएंगी, फिर 0.5 से 0.5 से कम हो रही है ना, तो हमें वो टर्म मालूम करनी है जहाँ पर जाकर ये नेगेटिव बन रही है, राइट। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी हमें एन मालूम करना है। ओके, तो सबसे पहले आप गिवन सीक्वेंस जो गिवन है वो लिख सकते हैं, दैट इज 30। नेक्स्ट टर्म है 29.5, नेक्स्ट 29, उसके बाद है 28.5 एंड सो ऑन, ठीक है। नीचे आप मेंशन कर सकते हैं टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, द फर्स्ट नेगेटिव, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं नेगेटिव टर्म। आपको करना क्या है, ए एन जो जनरल टर्म है उसको ले लें लेस देन 0। हमें वो एन मालूम करना है जिसके लिए ए एन जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, आप अगर नोटिस करें तो a1 इज 30 और n नहीं, d आपके पास है 0.5, बल्कि नेगेटिव 0.5। जब आप माइनस करेंगे ना 30 को 29.5 से, तो ये नेगेटिव 0.5 बनेगा। ओके, a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये है इसका फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। a1 हमारे पास है 30 और d इज नेगेटिव 0.5। ये है एक इनइक्वालिटी, इसे अब हमने सॉल्व करना है। अच्छा जी, सबसे पहले 0.5 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, या आप यूं भी कर सकते हैं कि 30 को पहले उधर ले जाएं, 30 सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ से, तो यहाँ से ख़त्म होकर उधर जाके -30 बन जाएगा। और 0.5 को मैं पहले लिख रहा हूँ, -0.5 साथ में है n-1 इज लेस देन -30।
अच्छा, रूल एक याद रख लें, जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं ना, अगर आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई, माइनस वाले नंबर से, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े, तो ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ ना 0.5 माइनस 0.5 से डिवाइड करूंगा, तो ये ग्रेटर देन बन जाएगा, लेस देन की जगह ग्रेटर देन आ जाएगा। सो नेगेटिव 0.5 n-1 ओवर नेगेटिव 0.5, तो ये देखें ये लेस देन था, ग्रेटर देन बन जाएगा, नेगेटिव 30 ओवर नेगेटिव 0.5। लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव 0.5 और नेगेटिव 0.5 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा n-1 ग्रेटर देन, माइनस माइनस भी ख़त्म। 30 को जब आप 0.5 से डिवाइड करेंगे ये 60 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, वैसे सिंपल है। 0.5 से डिवाइड करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब आपने 1 ऐड करना है, तो ये वाला 1 उधर भेज दें, तो n इज ग्रेटर देन 60 प्लस 1 विच इज 61। अब चूंकि ये कह रहा है n जो है ना ये 61 से बड़ा होना चाहिए, इक्वालिटी नहीं आ रही यहाँ पे, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है n जो है वो 62 होगा। हेंस n इज इक्वल टू 62, यानी ये वो वाली टर्म है जो आपके पास नेगेटिव आएगी। हाँ, आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको पुट करके देख भी सकते हैं। टू फाइंड दैट टर्म, आप लिख लें टू फाइंड दैट टर्म, आपको ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये अपने गिवन फॉर्मूला में, जनरल फॉर्मूला में पुट करनी पड़ेंगी। सो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। सो ए एन की जगह पर, n की जगह पे हमें 62 पुट करना है। सो A62 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इसकी मेरे ख्याल में 30 थी, n-1 मल्टीप्लाई, n की जगह 62 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 0.5, ये हमारे पास है नेगेटिव 0.5। सॉल्व कर लें इसको, 30, 62 माइनस 1 इज इक्वल टू 61, और इसको मल्टीप्लाई करना है -0.5 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -0.5 से, तो ये बनेगा आपके पास नेगेटिव का 30.5। 0.5 से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब है आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 30.5 बन जाएगा, एंड दैट वुड बी नेगेटिव 0.5। तो आपने देखा कि ये पहली नॉन ज़ीरो टर्म है, नेगेटिव 0.5 है। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 7th टर्म गिवन है और 21st टर्म गिवन है, हमें 100th टर्म मालूम करनी है। अगेन ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी एग्जाम्पल में भी किया था। सो गिवन दैट A7 इज इक्वल टू 37, 7th टर्म जो है वो 37 है, और इसकी जो 21st टर्म है यानी A21, दिस इज इक्वल टू 107। अब आपने जनरल फॉर्मूला यूज करना है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी वाला, n की जगह पे लगाएंगे 7, तो ये देखें जरा, A1 प्लस 7 -1 मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 37। इसी तरीके से यहाँ पर भी n की जगह पे लगाएंगे 21, A1 प्लस 21 -1 डी इज इक्वल टू 107। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 37, और दूसरी वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास A1 प्लस 20D, A1 प्लस 20D इज इक्वल टू 107। इसको मैं कह देता हूँ 1, और इसे हम 2 का नाम दे देते हैं। अब ये दो इक्वेशंस हैं, हमें A1 और D चाहिए, ज़ाहिर बात है A1 और D मिलेगा तो ही हम जनरल टर्म मालूम करेंगे ना, तो इसके लिए आपको इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके दो तरीके हैं इन जनरल। आप नोटिस करें तो यहाँ पर A1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो A1 ख़त्म हो जाएगा। अब कैसे करता हूँ ये देखिए ज़रा, आपने लिख लेना है इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। 2 को ऊपर रखें, दैट इज A1 प्लस 20D इज इक्वल टू 107, और नीचे 1 आ जाएगी, A1 प्लस 6D इज इक्वल टू
37। अब चूंकि मुझे माइनस करना है तो नीचे वाली इक्वेशन के हम साइन चेंज कर देंगे, सारे प्लस प्लस थे तो सारे माइनस माइनस आ गए। अब ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a1 माइनस a1 0 बन जाएगा। 20 में से 6 माइनस किया दैट इज इक्वल टू 14, और 107 से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड करना है 14 से दोनों तरफ, 70/14। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो d बराबर आ जाएगा 5 के। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इस d को आप चाहें तो 1 में पुट कर लें या 2 में कर लें, जैसे आपको आसानी लगे। तो 1 वाली थोड़ी सी आसान लग रही है, मैं 1 में पुट करूंगा इसको। किसके लिए? a1 मालूम करने के लिए। सो आप लिख लीजिए पुट इन 1, पुट इन 1। सो 1 इक्वेशन हमारे पास है a1 प्लस 6d इक्वल टू 37। a1 प्लस 6d, a1 प्लस 6d, d की जगह पे 5 आ गया, इक्वल टू 37। सो 6 मल्टीप्लाई 5 होता है 30, 30 उधर जाएगा, -30 बन जाएगा। सो a1 बराबर आ जाएगा 37 माइनस 30। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ दिस इज इक्वल टू 7। तो ये आपके पास 7 आ गया। अब इन दोनों की मदद से आप जनरल टर्म मालूम कर सकते हैं। नाउ an बराबर आ जाएगा 7 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। डी हमने फाइंड किया था 5। इसको थोड़ा सोल्व कर लें तो ये बनेगा 7 प्लस 5n माइनस 5। 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5, एंड अल्टीमेटली 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, ये 2 आ गया। सो 2 प्लस 5n इज द जनरल टर्म। बट हमें जनरल नहीं मालूम करनी, हमें मालूम करनी थी 100th टर्म। जाहिर बात है किसी भी टर्म के लिए पहले जनरल चाहिए होगी ना। अब हमें n में 100 पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे। आप लिख सकते हैं सब्सटीट्यूट, या लिख लें पुट n इज इक्वल टू 10, सॉरी नॉट 10, 100। n इज इक्वल टू 100। सो a 100 आपके पास बनेगा 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 100। जब भी 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया ये 500 बन गया, 2 ऐड करेंगे तो ये 502 आ गया। ये आपके पास गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 100वीं टर्म है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और इसमें भी हमें 3 जनरल टर्म्स गिवन है और हमें ये शो करना है a माइनस बी ओवर a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर b माइनस सी। अगेन सिंपल क्वेश्चन है। आप इस तरह का पहला क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन पहले किया हुआ है। सो आप पहले लिख सकते हैं इफ 1 ओवर a माइनस सी, 1 ओवर b माइनस सी, 1 ओवर b माइनस a आर इन AP, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा, देन अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 ओवर बी माइनस सी को 1 ओवर बी माइनस ए से, यानी 1 ओवर बी माइनस ए माइनस 1 ओवर बी माइनस सी, बी माइनस सी, ये सेम होगा 1 ओवर बी माइनस सी माइनस 1 ओवर ए माइनस सी। ए माइनस सी मैंने किया क्या है, बेसिकली थर्ड माइनस सेकंड किया, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया, दोनों बराबर होंगे। अब दोनों साइड को हम सिंप्लीफाई करना है, तो दो फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप डिनोमिनेटर से लेते हैं एलसीएम, बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ये एलसीएम आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ से बी माइनस ए को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये बी माइनस ए आ गया। इस तरीके से दूसरी तरफ भी सेम काम करना है। इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप डिनोमिनेटर से लेंगे एलसीएम, जो कि बनेगा b माइनस सी साथ में a माइनस सी। a माइनस सी को इधर 1 से मल्टीप्लाई करवाएं और b माइनस सी को इस 1 से करवा दें, सो ये माइनस b माइनस सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिनोमिनेटर्स को, बल्कि न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, b माइनस सी माइनस b प्लस a, साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। इसी तरीके से
इक्वालिटी के दूसरी तरफ a माइनस सी माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय b a माइनस सी, सॉरी। अच्छा, अब नोटिस करें यहाँ पर न्यूमरेटर से b और माइनस b कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ से c और माइनस c कैंसिल हो रहे हैं। एक मिनट, ये देखें b माइनस b और c माइनस c, बाकी आपके पास बचेगा a माइनस सी a माइनस सी डिवाइडेड बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, और इक्वालिटी के दूसरी तरफ आया आपके पास a माइनस बी ओवर b माइनस सी साथ में a माइनस सी। अच्छा, अब वापस ज़रा ऊपर आए, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए a माइनस बी ओवर a माइनस सी और दूसरी तरफ a माइनस सी ओवर b माइनस a। सो उसके लिए हम a माइनस बी ओवर a माइनस सी चाहिए, ठीक है। अच्छा, b माइनस सी से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई, आप नीचे लिख भी लीजिएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय b माइनस सी, ठीक है। अच्छा, ये सेम इक्वेशन है तो इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और दोनों तरफ आप b माइनस सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और आप नोटिस करें ज़रा, b माइनस सी ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, लेफ्ट पे भी और राइट साइड पे भी। ये देखें ज़रा, दिस b माइनस सी एंड दिस b माइनस सी कैंसिल ईच अदर आउट, और राइट साइड पे भी ये b माइनस सी और नीचे b माइनस सी, और अल्टीमेटली आपके पास बच जाएगा a माइनस सी ओवर b माइनस a इज इक्वल टू a माइनस b ओवर a माइनस सी। मैं एक बार तो फिर देख लूँ, a माइनस सी ओवर b माइनस a, बिल्कुल ठीक है, a माइनस बी ओवर a माइनस सी, एग्जैक्टली। आप नीचे लिख सकते हैं एज रिक्वायर्ड, प्रूव हो गया एज रिक्वायर्ड। एंड फाइनली आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें ये शो करना है, बताना है बेसिकली कि कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट्स के जो कि डिविजिबल बाय 7 हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे ये। 3 डिजिट वाले हमें टोटल नंबर मालूम करने हैं जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 डिजिट में जो सबसे छोटा नंबर आता है ना, वो आपके पास होता है 100। अब आपने थोड़ी सी वर्किंग खुद से करनी है। चेक करें ज़रा, क्या 100 डिवाइड होता है 7 पे? आप नोटिस करेंगे कि ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आप 101 को ट्राई करें ज़रा, ये भी नहीं होगा। 102 को करें, ये भी नहीं होगा। इनफैक्ट 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा। सो 105 ये छोटे से छोटा 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये बनता है गालबन 15 से मल्टीप्लाई करने पे। 15 ज़रब 7 करें ना तो वो 105 आता है। तो ओके, इसके बाद अगला हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगला नंबर जो कि 7 पे डिविजिबल है, मैं बल्कि लिख देता हूँ, 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स numbers that are divisible by 7। पहले हम उनकी एक सीक्वेंस बना देंगे, that are divisible by 7। जैसा कि बता चुका हूँ, सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर है वो 105 है, 105। अगला क्या होगा? वेरी सिंपल, आप इसमें 7 ऐड कर दें, वो 112 आ जाएगा। ठीक है, 7 ऐड किया 12 आ गया, फिर 7 ऐड करें 19 आ जाएगा, फिर 7 ऐड कर दें 26 आ जाएगा। अब आपको ना आखिरी 3 डिजिट नंबर देखना है जो कि 7 पे डिवाइड है। बाय द वे, वैसे जो 3 डिजिट नंबर आखिरी वाला है वो 999 होता है, उसके बाद 4 डिजिट्स वाले शुरू हो जाते हैं। तो आप ज़रा थोड़ी सी वर्किंग करें, अब जैसे पहले की थी, चेक करें क्या ये 7 पे डिविजिबल है, नहीं है। 998 को चेक करें, वो भी नहीं होगा। 997 को चेक करें, आपके पास वो भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से 996 को देख लें फिर, और 995 भी नहीं होगा। 994 होगा, ये आप कैलकुलेटर की मदद से ये खुद से चेक कर सकते हैं।
सो मैं ये यहाँ पर लास्ट नंबर लिख देता हूँ, दैट वुड बी 994। अब मुझे एक सीक्वेंस मिल गई है, आखिरी नंबर भी मिल गया, बट मुझे नहीं पता इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हम n मालूम करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे n मालूम करना है। आप मेंशन कर सकते हैं हेयर A1 इज इक्वल टू 105, D आपके पास है 7, और an हमें एक जनरल टर्म भी मालूम है, दैट इज 994, बट हमें ये नहीं पता ये कहाँ पे आ रही है, n किस नंबर के लिए आ रही है। आप नीचे लिख सकते हैं वी हैव टू फाइंड n, वी हैव टू फाइंड n, जिस नंबर पर ये टर्म आ रही है। अच्छा जी, उसके लिए एज वी नो दैट, हम फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें जो गिवन है। मिसाल के तौर पर an है 994, A1 इज इक्वल टू 105 प्लस d इज 7। इस इक्वेशन को हम n के लिए सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 105 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1। अच्छा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये बनेगा 889 राइट, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1। अब आप इसको 7 से डिवाइड कर दें, 889 ओवर 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 7 मल्टीप्लाई 1 इज 7, 7 2 14 और 7 7 इज 49, ऐसा ही है, 127 आ गया। एंड फाइनली हम 1 ऐड करेंगे, सो ये बनेगा 127 प्लस 1। तो ये आपके पास n की वैल्यू आ गई है, n इज इक्वल टू 128 राइट। तो इसका मतलब है 128 ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट वाले जो कि 7 को डिवाइड करते हैं, दैट आर डिविजिबल बाय 7। दैट्स इट। बाकी आप चाहें तो इसको अपनी वर्डिंग में लिख भी सकते हैं नीचे। और इसी के साथ आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 13 से स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।